हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे और वो है फ्री है। और प्लीज़ हेल्प मी ग्रो द चैनल। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है एनालिसिस वीडियो आपको पहुंचाने में, और काफ़ी सारा एक्साइटेड रहता हूँ मैं जब लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस, जहाँ पे हमने ऑलरेडी सेक्टर्स फाइंड आउट करके रखे होते हैं, कौन से सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। और मैं एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि कम समय में सबसे ज़्यादा पैसे बना सकूँ, और मैं ऐसे ही सेक्टर को चुनता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। इसका मतलब क्या है, तो स्पीड सबसे ज़्यादा है, एंड दैट्स द सेक्टर आई वॉन्ट टू ट्रेड इन। आई एम इंटरेस्टेड टू ट्रेड इन बिकॉज मुझे कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना पसंद है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले एक चार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द चार्ट, सेक्टर वाइज रेटिंग चार्ट, और ये मैंने बनाया है। 7 स्टार इज़ द हाईएस्ट रेटिंग दैट आई गिव। मैं एक मेथड फॉलो करता हूँ। आज के टाइम पे हर चीज़ हम ओला, उबर, जोमेटो सब कुछ रेट करते हैं ताकि उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्वालिटी पता कर सके किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की। तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो एज यू कैन सी ओनली द 7 स्टार रेटिंग सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है, और 5 स्टार एंड 3 स्टार इज द रेटिंग विच इज लोएस्ट रेटिंग। सो यू कैन सी दैट रियलिटी इन आईटी सेक्टर आई हैव गिवन द 7 स्टार रेटिंग, और मैं इन 2 सेक्टर को ही जाके ट्रेड करने वाला हूँ मंडे से। और साथ ही साथ उसमें बैंक निफ्टी भी हो गए। तो चाहे बैंक निफ्टी 3 हो, 5 हो, 7 हो, कोई भी हो, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं गिरता। लेकिन मैं हमेशा सबसे पहले जब भी सेक्टर एनालिसिस करता हूँ वो बैंक निफ्टी का करता हूँ, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर डिटरमाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर सेक्टर, चाहे वो फार्मा हो, प्राइवेट बैंक हो, ऑटो, मेटल, एफएमसीजी, एनर्जी, सब कुछ बैंकिंग डिटरमाइन करता है। बिकॉज बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक सेक्टर है, वो ग्रोथ को दर्शाता है, एक कंट्री की ग्रोथ को दर्शाता है, हाउ दैट कंट्री इज़ परफॉर्मिंग। एंड तो हमेशा मैं बैंकिंग सेक्टर से शुरुआत करता हूँ। उसके पहले मैं चाहता हूँ आप ये रेटिंग मैंने कहाँ से जनरेट की? मैंने सपने में आके तो रेट नहीं किया है, मैंने कोई ना कोई एनालिसिस की होगी। तो उस एनालिसिस को जानने के लिए, उससे देखने के लिए आपको मेरा वीकली मार्केट एनालिसिस देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आई बटन पे दूंगा। प्लीज़ गो एंड वॉच इट, ताकि आपको पता कर सके ऐसे कौन से सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है और उसकी हमने किस प्रकार से एनालिसिस की है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बैंकिंग की। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं IDFC बैंक से। तो IDFC बैंक में सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी दैट द IDFC सेक्टर इज़ अ कप पैटर्न। मंथली पे आप देख सकते हैं कप ब्रेकआउट हो चुका है, और मैंने आपको तभी बताया था 84.40 पे आपको बाय करना था। अगर आपने ऑलरेडी किया होगा तो यू हैव मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिकॉज इट्स अ कप पैटर्न, इट्स अ वेल्थ जनरेटिंग पैटर्न। एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इसका जो टॉप होता है वहाँ पे, जो टॉप जो कि रेजिस्टेंस पॉइंट भी बोलते हैं, इसको रिजोल्यूशन पॉइंट बोलते हैं। कोई लोग इसको और किसी नाम से भी जानते हैं, तो हम इसको रिजोल्यूशन पॉइंट कहते हैं या सिस्टम पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट हो चुका है। लुक एट द वॉल्यूम, कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 2 मंथ से ये 84 के ऊपर है, और RSI अबाउ 60 एंड द ADX इज राइजिंग विद अ पॉजिटिव डिमांड। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे थोड़ा सा बेरिशनेस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैंडलस्टिक देखें तो यहाँ पे डॉजी के बाद डॉजी एक नगेट आपको दे देता हूँ। डॉजी इज द इंडिसीजन किसके बीच में? सेलर और बायर के बीच में। तो इंडिसीजन यहाँ पे होने के बाद एक वहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली एक डॉजी, फिर जाके शूटिंग स्टार, और यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग। सो और RSI भी देखे तो आप 60 को टच होने के 80 को टच होने के बाद वहाँ से एक अच्छा खासा नीचे जाते हो। और ADX भी देखो किस तरीके से राइज हो रहा था, अब यहाँ पे हॉल्ट हो चुका है। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको का पैटर्न किस तरीके से फॉलो करना है उनको ऑलरेडी पता है। सो प्लीज़ कोई भी जब तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता आप एग्जिट ना मारे। डेली पे अगर आप देखिए तो RSI अबव 60 जा चुका है।
grandfather is above 60, father is above 60, but the son has just moved beyond 60, which indicates that there is a bearishness in IDFC. and the reason कि बैंकिंग सेक्टर सारे का सारा नीचे जाते हुए दिख रहा है, और उसकी वजह है कि कंटिन्यूसली 4 महीने से बैंकिंग सेक्टर ना ऊपर की तरफ भाग रहा था, और एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए हमको देखने को मिलने ही वाला था, विच वॉज इविडेंट। और वही हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग, एक स्पिनिंग टॉप के बाद उसके बाद एक फिर से एक राइज हुआ, फिर यहाँ से बेरिश एनगल्फिंग, और यहाँ पे अब तो गैप बन चुका है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर में। सो लाइक इसकी आसार, लेट्स होप कि यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना चालू करे। लेकिन कब पैटर्न है तो लाइक तुरंत एग्जिट मत मार जाना। जिस तरीके से सिस्टम मैंने डिज़ाइन किया उसी को ही फॉलो करना, एंड यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर फिर भी हो जाता है सो कोई नहीं, हमने वी हैव लर्न दैट देयर इज़ अ बिग प्रॉफिट, देयर इज़ अ बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बचानी होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है बिग लॉसेस। ओके, सो follow the system and you will make good amount of money. IndusInd Bank में आते हैं तो RSI is above 60 on the monthly time frame, which indicates like monthly time frame पे everything is fine, but there is a slightly resistance is there because the previous जो कि support थे, change in polarity आपको देख सकते हैं, यहाँ पे support लिया था, वो resistance का काम कर रहा है, लेकिन RSI above 60 and the ADX is rising with positive DMI, so monthly time frame वेल एंड गुड। या वीकली टाइम फ्रेम पे आते तो साइडवेज मार्केट जा रहा है, तो बैंकिंग के सारे स्टॉक्स आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगे, साइडवेज जाते हुए या एक बेरिशनेस मोड में। बहुत ही कम ऐसे मिलेंगे जिसमें बुलिशनेस आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन RSI अबव 60 है तो ग्रैंडफादर एंड फादर इज अबव 60, विच इंडिकेट्स लाइक रिट्रेसमेंट विल बी देयर बट नॉट दैट ग्रेट रिट्रेसमेंट। डेली पे 60-40 के बीच में एक चौकी जोन पे अटका हुआ है, सो नो नीड टू ट्रेड IndusInd बैंक। ओके, बंधन बैंक में आते हैं, लाइक तीनों टाइम ग्रैंडफादर एंड फादर इज बिलो 60, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू मच एनालिसिस, देर इज़ नो मोमेंटम। तो जिसमें मोमेंटम नहीं है तो उसमें क्यों हम जाए, लाइक मल्टीपल टाइम हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और हम 1-2% के लॉस करेंगे, उससे अच्छा नहीं ट्रेड करेंगे हम बंधन बैंक को। फिलहाल के लिए रख दो साइड में। मैंने एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे आपको बताया था और वो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हो चुका है। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। ओके, ये सारे इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, RSI, ADX, ये सारी की सारी चीज़ें हमको इंडिकेट करती है ताकि हमारा जो व्यू है वो हमको हेल्प हो कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और उसके बाद भी स्टॉप लॉस होंगे विच इज़ नेचुरल, बट हमको बिग लॉस नहीं करना है। वी हैव टू कट, मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि लाइक यू हैव टू कट योर फिंगर, अदरवाइज यू हैव टू कट योर हैंड, सो इट्स ऑलवेज गुड टू कट द फिंगर इंस्टेड ऑफ हैंड। सो बंधन बैंक को भी अवॉइड। फेडरल बैंक में आते हैं तो वेल वही सेम चीज़ आपको GFA स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई है कि मंथली टाइम फ्रेम पे 60, वीकली पे 60, सो ग्रैंडफादर एंड फादर इज बुलिश बट द डेली इज इन चॉपी जोन। So whenever we will get the opportunity at that time we will enter। तब तक के लिए वेट एंड वॉच सिनारियो पे। फेडरल बैंक मैंने आपको बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कप पैटर्न है जो कि ब्रेकआउट हुआ था, फिर उसने चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिली थी। यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी के साथ ऊपर भागा और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था। वीकली पे आते तो एक लाइक चौपी जोन, वहाँ पे चौपी कह रहा हूँ, साइडवेज कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है हम पे। मल्टीपल टाइम डोजीज एंड शूटिंग स्टार वहाँ पे बन रहे हैं। सो फेडरल बैंक भी अवॉइड कर देना। कोटक बैंक अगेन ये भी एक रेंज बाउंड चौपी जोन में अटका हुआ है, लाइक 40-60 तीनों टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेक्टेंगल पैटर्न है और मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल पैटर्न जब कभी भी ये 19,094 को ऊपर या फिर 1646 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो काफ़ी ज़्यादा तेज वाला मोमेंटम होगा। जितना बड़ा रेक्टेंगल होता है, एक नगेट आप लिख लो, जितना बड़ा रेक्टेंगल होता है उतना ही
उसका मोमेंटम जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। और फिलहाल में उसको 38% का रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लेना था, लेकिन उसने नहीं लिया, वो भी ब्रेक कर चुका है। सो नेक्स्ट उसका सपोर्ट कहाँ पे होगा, तो 1646 पे। तो आप एक छोटा सा उसको एक 100 पॉइंट आपको यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो कोटक बैंक में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन लालची मत बनो, मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख लो तो वीकली पे सपोर्ट 2 बार ले चुका है 40 पे, और डेली पे भी 40 पे सपोर्ट यहाँ पे एक बार लिया, और फिर अब फिर से 40 के ऊपर। तो 40 to 80 इज़ अ बुलिश रेंज, और थोड़ा सा ये नचाएगा, स्टॉप लॉस करेगा, तो उससे अच्छा कोटक बैंक को भी 100 पॉइंट्स के चक्कर में फालतू दिमाग खराब नहीं करना, कोटक बैंक को भी अवॉइड करना। ओके, और लुक एट द ADX, तीनों टाइम ग्रैंडफादर एंड फादर में तो 20 के नीचे ADX है, यानी स्ट्रेंथ है ही नहीं, चॉपीनेस के साथ स्ट्रेंथ भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है, तो बिल्कुल भी कोटक बैंक को, हाँ लेकिन अगर इसको ऑप्शंस में करे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। जो मैंने आपको शॉर्टिंग की सेलिंग की मेथड्स सिस्टम्स बनाए हैं, उसमें आप जाके बिल्कुल भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी कोटक बैंक में बिल्कुल भी मत देखना। HDFC बैंक, HDFC इज़ अ निफ्टी 50 स्टॉक बैंक, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि निफ्टी 50 इज़ अ स्नेल वॉकिंग स्टॉक, जहाँ पे मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो ऐसे इसमें मत जाना। लेकिन मैंने आपको अलर्ट पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सारा रेजिस्टेंस जोन था, और वहीं से उसने कंटिन्यूसली 3 महीने से एक अच्छी खासी रैली विथ राइज इन वॉल्यूम, सिर्फ कैंडलस्टिक्स ही बेरिश नहीं है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, विच इंडिकेट्स लाइक देर इज़ अ ह्यूज सेलिंग अपॉर्चुनिटी वॉज देयर, एंड आई होप दैट यू मेड गुड अमाउंट ऑफ शॉर्ट मनी। काफ़ी अच्छा पैसा आपको यहाँ पे बन गया होगा 3 महीने से। और वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, मंथली पे तो RSI अभी 60 के नीचे भी जा चुका है, वीकली पे 40 पे सपोर्ट ले रहा है, डेली पे भी 40 पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन इसने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हो गई है कि जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया है। सो इट्स अ फ्री फॉलिंग, और एक चॉपी जोन में रहेगा कुछ समय के लिए। तो अभी के लिए HDFC बैंक को भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमको चाहिए मोमेंटम, या तो 40 के नीचे ट्रेड कर भाई, या तो 60 के ऊपर ट्रेड करे, बहुत सिंपल। ICICI बैंक मंथली टाइम फ्रेम 60 के ऊपर है, दैट मीन्स मोमेंटम काफ़ी अच्छा है मंथली टाइम फ्रेम पे भी अभी। लेकिन अगर आप प्रीवियस जो जुलाई और अगस्त का अगर सितंबर और अगस्त का अगर कैंडलस्टिक देखें, तो आप एक यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बन चुका है और डॉजीज बन चुका है, और वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है, तो यहाँ पे सेलिंग, द बिग फिश इज एग्जिटिंग फ्रॉम ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स। मोटा माटी ये एक पूरा समरी अभी तक जितने भी हमने स्टॉक्स रेफर किए हैं। और ये भी इसका वीकली भी चॉपीनेस में 40-60, डेली पे भी चॉपीनेस 40-60, और यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ की है, जो कि प्रोजेक्शंस किए हुए हैं। तो यू कैन सी 61% जो गोल्डन रेशो है फिबोनाची का, वहीं पर जाके वॉट का, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, इट फॉलो सर्टन पैटर्न। और पैटर्न्स क्यों जनरेट होते हैं? क्योंकि ह्यूमन, हम लोग प्रिडिक्टेबल है, नॉट सर्टन, वी आर प्रिडिक्टेबल, कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, ये बंदा ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा बिहेव नहीं करेगा, एंड दैट्स द रीज़न। वही हमारी जो मेंटल साइकोलॉजी होती है वो पैटर्न्स में भी दिखाई देती है, और वही चीज़ बार बार होते रहती है। साइनोसाइडल वेव्स ऊपर नीचे कैंडलस्टिक्स भी वही फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं 61 को पे ही जाके गोल्डन रेशो पे उसको रेजिस्टेंस मिला, एंड 0.5 का भी सपोर्ट यहाँ पे करना चाहिए था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अभी उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 38 इन 920 के आसपास है। सो ICICI बैंक वो भी अवॉइड। एक्सिस बैंक में आते मैंने आपको बताया था कि सब
जब 2 हफ्ते पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 हफ्ते से वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। द रीज़न इज़ कि मेरी तबीयत ख़राब थी, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सर्दी खांसी ज़ुकाम बुखार ये सब चल रहा था। सो दैट द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट एंड आई एम सॉरी फॉर इट। तो मैंने उसके पहले एक्सिस बैंक के बारे में आपको बताया था कि मार्केट बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, रिट्रेसमेंट लेवल के बावजूद भी एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ भाग रहा था। दैट मीन इट वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन बैंक निफ्टी एंड दैट इज़ द रीज़न द मंथली इज स्टिल अबाउ 60। और अब यहाँ पे हमको एक साइडवेज मार्केट जाते हुए दिख रहा है। इसने डार्क क्लाउड कवर यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है जो ऑलमोस्ट लाइक 50% से ज़्यादा सितंबर की कैंडलस्टिक को एनगल्फ हो चुका है। वीकली पे आते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे एनगल्फ हो चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ पे बेयर सैश भी यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे जहाँ पे क्लोज हुआ था और जहाँ पे ओपन हुआ उसके नीचे में जिसको प्रोफेशनल गैप कहते हैं वो आपको क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। अब इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है ये 61% के नीचे अगर ये चला जाता है 979 तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा रेट इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सकती है एक बार 979 क्रॉस करने के बाद। अभी ये फिलहाल 60 पर वीकली पे सपोर्ट ले रहा है। वॉल्यूम डिसेंट है सेलिंग साइड में, यानी बिग फिश थोड़ा सा निकल रही है और यू कैन सी द क्रॉस ओवर ऑफ DMIs एंड ADX एज वेल। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक दिन पे किसी ने बहुत बड़ा वॉल्यूम, देखो सिर्फ कैंडल स्टिक ही बड़ी नहीं बनी है तो उसके साथ हमको वॉल्यूम भी चेक करना होता है। तो वॉल्यूम काफ़ी बड़ी है, ये जो वॉल्यूम पे है 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है तो किसी ने बहुत बड़ी क्वान्टिटी में सेल मारा है। ओके, एक्सिस बैंक पे भी। तो बैंकिंग सेक्टर अगेन लाइक नथिंग। एक्सिस बैंक पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 979 980 क्रॉस करे तो आपको एक अच्छी खासी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एक्सिस बैंक में मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा कब पैटर्न है, कब पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है तो बने रहो, सिस्टम को फॉलो करो, फॉलो द प्रोसेस एंड नॉट द प्रॉफिट। सो इट जस्ट गेव अ ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। आप जाके मेरा इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, मैं बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे डालते रहता हूँ जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वो स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा भी मैंने वहाँ पे डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे भी। सो यू कैन गो एंड चेक आउट अदर स्टॉक्स दैट आई हैव गिवन यू आउट देयर। तो RSI अबाउ 60 है मंथली टाइम फ्रेम, सो एवरीथिंग इज गुड। ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव DMI वीकली, RSI इज अबाउ 60 एंड देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी हैपन। यहाँ पे एक प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की तैयारी में बैठा हुआ है। और डेली पे आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं क्रिस क्रॉस जोन चल रहा है। ये अगर कोई भी स्टॉक्स को गिरना होता है ना वो आपको इतना वेट नहीं कराएगा। ओके, कंटिन्यूसली 3 हफ्तों से यानी लाइक 15 दिनों से कंटिन्यूसली साइडवेज चल रहा है तो इसको गिरना नहीं है, इसको साइडवेज जाना है, इसको थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा उसके बाद ये ऊपर भागने की इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जब भी मार्केट या स्टॉक्स इंडेक्स गिरता है तो वो आपको ज़्यादा चांस नहीं देता है, चढ़ता है तो स्टेप वाइज चढ़ता है, लाइक ए स्लाइडिंग जो बच्चे गार्डन में खेलते हैं स्टेप वाइज चढ़ के जाते हैं। लेकिन जब नीचे आते हैं काफ़ी तेज़ी से आते हैं तो सेम काइंड ऑफ अप्रोच स्टॉक्स और इंडेक्स भी फॉलो करते हैं। गिरते हैं तो काफ़ी तेज़ी से लेकिन चढ़ते तो काफ़ी स्लोली। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, होल्ड करके रखो जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। और एक बार ये अच्छा खासा फिर से, क्योंकि इसके मोमेंटम बनने के ज़्यादा चांसेस है, 60 के आसपास ही उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक बार वो क्रॉस कर दे तो मोमेंटम काफ़ी तेज़ी है। और अभी जो थर्सडे के बाद की जो फ्राइडे की जो कैंडल बनी है यू कैन सी लाइक जहाँ पे क्लोज हुआ था यहाँ पे हुआ था 212 के आसपास और जब ओपन हुआ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइक उसके ओपनिंग के ऊपर, थर्सडे के ओपनिंग के ऊपर जाके खुला है। सो लाइक मोमेंटम धीरे धीरे बनेगा उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल इसको बैंक ऑफ बड़ौदा को फॉलो करो। SBI अगेन लाइक निफ्टी 50 स्टॉक्स, मैं निफ्टी 50 को अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि इट्स स्नेल वॉकिंग स्टॉक्स होते हैं, यानी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, अप डाउन तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम। ये सारे एक्सपीरियंसेस ही है मेरे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में करना ही नहीं ट्रेड, इसको गार्ड बांध लो। ओके, तीनों टाइम फ्रेम RSI इज अबाउ इन चॉपी रेंज 40 एंड 60 देयर इज लाइक एंटर करके भी स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होने वाले, तो कोई बिल्कुल भी SBI बैंक में ट्रेड मत करना। अगेन लाइक 40-60 चौकी जोन में अटका है तो अपॉर्चुनिटी कहाँ में मिलेगी हमको, ऑप्शंस में मिलेगी, शॉर्टिंग में।
ओके, एयू बैंक में आते हैं। एयू बैंक में भी 40-60 40-60 एंड 40-60 चौपी जोन में अगेन इसमें भी ऑप्शंस में ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी। बाकी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बिल्कुल भी मत देखना। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी। मैं ज़्यादा एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मोमेंटम ही नहीं, हमको मोमेंटम चाहिए। या तो 60 के अबाउ जा भाई, या तो 40 के नीचे जा, कोई भी, लेकिन मोमेंटम दे मुझे क्रिस क्रॉस चौकीनेस जोन में नहीं फंसना है। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है चौकी जोन में अपने स्टॉप लॉस 1-2% के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करना और फॉल तुम्हें दिमाग को शॉर्ट देना नहीं। अब ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा पैसा बना चुके हैं। बैंक निफ्टी 4 महीने से काफ़ी ऊपर में था, तो एक्सपेक्टेड है कि ये मंथ और आने वाला भी अगला मंथ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट लेवल हमको देखने के लिए मिलेंगे। और विच इज़ एविडेंट, क्योंकि कोई भी मार्केट, कोई भी इंडेक्स, स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा, उसमें चेंजेस होते रहेंगे साइनोसाइडल वेव से ऊपर नीचे, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर सीइंग कि सारे बैंकिंग के एक रिट्रेसमेंट लेवल पे हमको इस समय दिख रहे हैं। तो अभी हमने जो प्रॉफिट बना चुके हैं उसको होल्ड करना है। अभी एक हमको ट्रेडिंग को लाइक इट्स नॉट जिस तरीके से इट्स अ टेस्ट मैच गेम। टेस्ट मैच में क्या होता है, जब अच्छी बॉल मिलती है बैट्समैन खेलता है, और जब एकदम परफेक्ट, एकदम लाइन एंड लेंथ उसकी अच्छी होती है तो उसको डिफेंड करता है, बिल्कुल ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। तो अभी नो रिस्क टेकिंग, ओनली वेट एंड वॉच सिनारियो, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं करना, और अपने लॉट साइज भी बहुत कम कर दो। नथिंग टू ट्रेड मच इन बैंक निफ्टी। जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑलरेडी ऑप्शंस में आप चाहो तो लाइक शॉर्टिंग कर सकते हो, अदर देन दैट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत देखना। तो ये था गेमर ऑफ स्टॉक्स की तरफ से बैंकिंग सेक्टर की पूरी एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। करंटली आई हैव 49 सब्सक्राइबर। I want to grow my channel. I want to give you good advice and analysis. इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है, और आपको बस 2 सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कंसर्न है, और कोई स्टॉक्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और आपको एडवाइस चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू।